जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आज की इस वीडियो में इग्नू की तरफ से जो जितनी भी नोटिस आई है जो इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपके जितने सवाल के जवाब जो मैंने पिछले वीडियो में दिए थे प्लीज़ जस्ट उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उसमें आपको आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोटिस वाइज इग्नू की तरफ से जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हैं उसको एक बार आपको फिर से याद दिलाना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले बताती हूँ एक्सटेंशन के बारे में। आप सबके लिए यहाँ पे असाइनमेंट जो सबमिशंस की डेट है यानी दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जो भी कैंडिडेट इस समय असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं उसकी आखिरी तारीख जो है 31 अक्टूबर 2021 है। 31 अक्टूबर तक आप अपनी असाइनमेंट को किसी भी तरीके से यानी ऑनलाइन ऑफलाइन हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सबमिट कर देना है। इसके बाद असाइनमेंट को सबमिशन करने की डेट एक्सटेंड होगी। जी हाँ, डेफिनेटली होगी, लेकिन जब तक ऑफिशियली खबर ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वजह से 31 अक्टूबर तक आप अपनी असाइनमेंट सबमिट ज़रूर कर लें। असाइनमेंट सबमिशन करने के साथ साथ ही आपको रिसिप्ट लेना काफ़ी ज़रूरी है, तो ज़रूर वो भी ले लें। रिज़ल्ट की बात करते हैं। 18 अक्टूबर तक के जितने भी एग्जामिनेशंस के रिज़ल्ट हैं वो पब्लिश हो गए हैं। रिज़ल्ट आप चेक कीजिए और जिन कैंडिडेट के रिज़ल्ट नहीं शो हो रहे हैं वो कैंडिडेट अभी जस्ट वेट कीजिए पूरी तरह से आपका रिज़ल्ट आने के लिए। अब रिज़ल्ट में आप पास हुए या फेल, चलिए उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि इग्नू आपको कम्प्लीटली बताता ही नहीं है, वो कह देता है नॉट कम्प्लीटेड, और जब तक आपका फाइनली ग्रेड कार्ड नहीं आ जाए आप चेक नहीं कर पाओगे कि आप पास हुए या फेल। तो पास होने के लिए और इग्नू से आपको कितने परसेंटेज मिलते हैं इसको जानने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। इग्नू हमेशा से डिफरेंट कैलकुलेशन करता है, यानी कि अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो असाइनमेंट के मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स परसेंटेज वाइज लिए जाते हैं। जैसे कि असाइनमेंट पे आपको 30% और थ्योरी का 70% लिया जाता है। सपोज यहाँ पे एक ग्राफ है, उसे हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके ABCDE सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आपने असाइनमेंट में 60 मार्क्स लाए और थ्योरी में 69, तो आपको असाइनमेंट में 60 का 30% यानी कि 18 नंबर मिलेगा और थ्योरी का 69 का 70% यानी 48.3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे मार्क्स। टोटल को फिर ऐड किया जाएगा यानी कि 66.3 और इसके बाद ही आपका जो है फाइनल मार्क्स मिलेगा और इसी हिसाब से आपको टोटल परसेंटेज मिलेंगे। अगर आपके 309 नंबर होते हैं तो देख सकते हैं 61 आपका परसेंटेज जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको परसेंटेज दिया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको असाइनमेंट में अगर आपको 60% लाना है तो एवरेज आपको हर एक सब्जेक्ट में और असाइनमेंट में 60 और 60 के लगभग आपको नंबर लाना ही पड़ेगा। इससे कम अगर आप लाते हैं तो आपकी परसेंटेज भी कम होगी और इसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है। अब आप चेक कर लीजिए कि आपको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं। चलिए, अब दूसरी बात करते हैं रिजल्ट की है। अब रिजल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता कि उनका नॉट कम्प्लीटेड क्यों शो हो रहा है। नॉट कम्प्लीटेड ये फाइनल ग्रेड कार्ड है। अब देखते हैं ग्रेड कार्ड में क्या है। इस सब्जेक्ट में नॉट कम्प्लीटेड और ई ग्रेड दिया हुआ है। अब ABCDE ग्रेड की भी बात कर लेते हैं। ग्रेड कितने परसेंटेज में कितना मिलता है, तो अगर आप 80% लाते हैं तो ए ग्रेड मिलता है। 60% पे आपको 65 टू 70% के आसपास में बी ग्रेड मिलता है। फिर 60% से कम है और 55% तक है तो सी ग्रेड, और उससे कम के लिए डी और फिर ई ग्रेड्स के आते हैं। अब आपको यहाँ पे नॉट कम्प्लीटेड शो हो रहा होगा, इसका रीज़न ये हो सकता है थ्योरी पेपर और असाइनमेंट में इनके मार्क्स कम होंगे, इस वजह से ही यहाँ बताया गया है। ये जो ग्रेड कार्ड है फाइनल आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ ग्रेडिंग दी गई है। ABCDE और कम्प्लीटेड का स्टेटस है। नॉट कम्प्लीटेड के रीज़न भी हो सकते हैं, हो सकता है असाइनमेंट में फेल है या फिर थ्योरी पेपर में। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिस की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है एक्सेप्शंस ऑफ कैटेगरी। अब आ रहा है आपका दिसंबर एग्जामिनेशंस का फॉर्म जो कि नवंबर से रिलीज़ हो जाएगा। नवंबर के एग्जामिनेशंस के लिए जो फॉर्म आ रहे हैं उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमारा जो एग्जामिनेशंस था जून 2021 में उसमें हम लोगों ने फॉर्म भर लिया, तो क्या अब हमें दिसंबर में फॉर्म भरना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं।
आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फॉर्म आपके लिए दिया जाएगा, कुछ भी नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आपको फाइनल जो है आपका हॉल टिकट रिलीज़ होगा। ये नोटिस आप ज़रूर देखिए, इसमें ये कहा गया है जिस कैंडिडेट ने पिछले साल यानी कि एग्ज़ामिनेशन जो प्रमोशन हुआ था उसके लिए फ़ी एडजस्ट की गई थी, ठीक है, तो जो फ़ी एडजस्ट की गई थी उसका यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आपको फ़ी एडजस्ट किया गया है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप भी देखिए, यहाँ पे बताया गया है इन केस द स्टूडेंट ऑफ अबव मेंशन, जो भी यहाँ मेंशन किए गए हैं, अगर उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया था जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए, द एग्जामिनेशन फ़ी पेड बाय देम विल बी एडजस्ट सेकेंड ईयर। अगर आपने जून 2020 में भरा है तो आपके नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिया जाएगा, और अगर आपने सेकेंड ईयर में भरा है तो फाइनल ईयर यानी कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने जून 2021 में फॉर्म भरा है उसके लिए तो फिर ये आपके नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बात है, अगर आप प्रमोट होते हैं 2021 में तो उन कैंडिडेट का एग्जामिनेशन फॉर्म 2022 के एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए फिर एडजस्ट कर दिया जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट नोटिस की ओर बढ़ते हैं। ये नोटिस आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है आप सबके लिए करेक्शन के लिए। अगर आप अपने फादर नेम, अपना नाम, किसी तरीके का करेक्शन चाहते हैं अपनी मार्क्स में, ग्रेड कार्ड में, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में, किसी भी तरीके के, तो आप उसको फिर से करवा सकते हैं। इसके लिए आपको खर्चा 500 से 1500 आएगा। अब ये बात यहाँ पे बताया गया है, स्टेटमेंट मार्क्स अगर आप 31st कन्वोकेशन और उसके आगे का है तो 500 लगेगा। अगर आप 1 से और 30 के यानी कितने पुराने हैं, जितने पुराने हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे लग जाएगा फ़ी। इसी प्रपोजल पे यहाँ पे बताया गया है, तो आप चेक फिर से आप जो है अपना मार्क्स में अपने नाम को चेंज करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट नोटिस प्रमोशंस के ही बारे में है। प्रमोशंस हुआ है या नहीं, जब आप प्रमोशंस की बात करते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है ना वो कुछ इसी तरह आता है, यानी आपका जो हॉल टिकट है वो कुछ इस तरह से आता है, और उसमें बस एक चीज़ लिखी हुई होती है कि नामांकन इतना, जो कि अनुसार आपको जो है 10/12/2020 के अनुसार आप इतने इतने सब्जेक्ट में प्रमोट हो चुके हैं, यही आपको बताया जाएगा। तो अब आपको देखा जाए कि दिसंबर में आपको किस तरह के हॉल टिकट मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की। यहाँ पे आप सबके लिए बता दूं कि इग्नू की तरफ से आप 2-3 अपने फ़ी सबमिट कर लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट मिसलेनियस जो फ़ी है उसके बारे में, और उसके साथ साथ ही आप सबको बता दूं एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो जुलाई सेशन के लिए एडमिशन 25 अक्टूबर तक चल रहे हैं। आप यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहते हैं तो 34th कन्वोकेशन के लिए आप जो है अपने सर्टिफिकेट ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह बहुत सारी अपडेट्स के लिए, और जी हाँ, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है मेरा नंबर, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।